बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 9 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का आखिरी टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है जिसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में सीखते हैं कि कितनी टाइप्स की कितनी तरह की लैंग्वेजेस हमारे यहाँ पाई जाती हैं और उन लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर कौन कौन से कंपाइलर हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए किसी भी कंप्यूटर में लैंग्वेज या किसी प्रोग्रामिंग को करने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत होती है किसी प्लेटफॉर्म की। ठीक है, तो हमारे पास प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो देखा जाता है हार्डवेयर कौन सा है। ठीक है, तो हार्डवेयर पे पूरी हमारी प्रोग्रामिंग और जितने भी सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, जितनी भी चीज़ें बन रही हैं, वो एक हार्डवेयर को टेस्ट करके ही बनी जाती हैं। ठीक है, उस हार्डवेयर के हिसाब से बनी जाती है। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने लेयर्स बना दूँ जिसमें हम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस कंप्यूटर पे आ रही है और उसकी प्रोग्रामिंग क्या, तो अगर लेयर मैं बनाऊँ तो आए देखें, लेयर में डिस्कस करते हैं। सबसे बॉटम लेयर जो होती है जिसमें हमारे पास लाई करी होती है हर चीज़, जिसके ऊपर खड़ी होती है, एक स्ट्रक्चर बना रही होती है, वो सबसे पहली चीज़ होती है बॉटम लेयर पर हार्डवेयर। ठीक है बच्चों, हार्डवेयर एक ऐसी चीज़ है जो कि बॉटम लेयर है। इसको हम बोलते हैं बॉटम लेयर। और इसके बाद हमारे पास आती है, इसके ऊपर खड़ी होती है क्या कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, इसके ऊपर बनता है असेंबली लैंग्वेज। मिड में सबसे टॉप पे हाई लेवल लैंग्वेज। हमारे पास जो सबसे हार्डवेयर के ऊपर आ जाती है वो होती है मशीन लैंग्वेज, क्योंकि हार्डवेयर एक मशीन है। हार्डवेयर को बात समझाने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज बनी थी वो बनी थी मशीन लैंग्वेज। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपके सामने। लैंग्वेज को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बात समझ जाएगा। जो कि हार्डवेयर के बाद फर्स्ट लेयर आती है वो मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बाद हमारे पास आती है असेंबली लैंग्वेज। ये मैं सिर्फ लेयर्स बता रहा हूँ, अभी आगे इसके यूजेस बताऊँगा और काम बताऊँगा कि किस तरह से लोग कंप्यूटर में आते हैं और इनका यूज़ होता है, किस तरह से क्या चीज़ बनती है। तो बेटा सबसे पहले जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर हम खड़ी करते हैं मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज टोटली डिपेंडेंट है हार्डवेयर पर। हार्डवेयर हमारे पास ऐसा होगा जिसके ऊपर मशीन अप्लाई हो सकती है तो वो मशीन उसके ऊपर आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। इसी तरह असेंबली लैंग्वेज तब तक नहीं हो सकती थी जब तक मशीन लैंग्वेज नहीं आई है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज पर लाई करती है, डिपेंड करती है। अगर मशीन लैंग्वेज नहीं होती तो असेंबली लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, अब असेंबली लैंग्वेज मशीन के पास जाएगी सबसे पहले, उसके बाद मशीन हार्डवेयर पे आएगी। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम आगे प्रोसीड करेगा। असेंबली लैंग्वेज के बाद हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल तब आती जब असेंबली आती। हाई लेवल डिपेंड करती है असेंबली पर, देन वो नीचे जाती है मशीन पर, देन वो नीचे जाती है हार्डवेयर। तो ये फ़र्क है थोड़ा सा। अच्छा, मशीन लैंग्वेज को हम लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। यहाँ तक ठीक हो गई। हाई लेवल के बाद आती है हमारे पास सारी लैंग्वेजेस, फोर्ट्रान हो गई, पास्कल, सी शार्प, सी, जावा, पाइथन, तो ये सारी ऊपर आती हैं। और इसके बाद हमारे पास आता है यूज़र। यहाँ पे खड़े हुए यूज़र, यहाँ सारी लैंग्वेज है, पास्कल, फोर्ट्रान और सी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं अभी सारी नहीं लिख रहा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना है। तो ये होती है हमारे पास टॉप लेयर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास होती है टॉप लेयर।
यूज़र मायने हम, यूज़र हमें हमारे पास आती है लैंग्वेजेस जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो लैंग्वेजेस डिपेंड करती है हाई लेवल लैंग्वेज पर। यूज़र डिपेंडेड है लैंग्वेज पर, लैंग्वेजेस डिपेंडेड है हाई लेवल पर। अब हाई लेवल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हाई लेवल डिपेंडेड है असेंबली पर, असेंबली मशीन, मशीन हार्डवेयर। तो टोटली हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है कि यूज़र आता है हार्डवेयर पर और हार्डवेयर हमें जनरेट करके देता है या प्रोग्राम करके देता है और मशीन में एग्जीक्यूट करता है, जिसकी मदद से हम कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और उसको कंपाइल किया जाता है ट्रांसलेटर की उससे। मैं अभी आपको बताता हूँ ट्रांसलेटर का क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू डू द टास्क यू वांट इट टू डू। ठीक है, और आपको इसके बरअक्स वो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके दे देता है जिस तरह से आपने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को बताई है। कंप्यूटर कभी खुद से कोई काम नहीं करेगा, प्रोग्रामिंग कभी खुद से नहीं चलाएगा। वो आपने जो भी प्रोग्राम आप करेंगे, आप कंप्यूटर को बोलेंगे ऐसे करने का, वो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और हार्डवेयर आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके आपकी स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बेसिकली ये चीज़ है। अब लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग की बात आपको समझ में आ गई कि प्रोग्राम हम करेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे ऐसे ऐसे आपने चलना है। लेट्स सपोज मैं आपको कैलकुलेटर की बात करूं तो कैलकुलेटर को हम बताया जाता है, पीछे प्रोग्रामिंग की जाती है कि आपने सम करके देना है, आपने सब्ट्रैक्ट करके देना है, मल्टीप्लाई करके देना है, तो पीछे उसके बैकएंड प्रोग्रामिंग चल रही होती है। प्रोग्रामिंग के बाद अगर लैंग्वेज की बात करूँ तो लैंग्वेज डिफरेंट तरह की हैं। जैसे मैंने आपके सामने नाम लिखा है पास्कल, फोर्ट्रान, सी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मैंने नाम लिए हैं आपके सामने। ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं, तो इनके मुख्तलिफ यूजेस हैं। जैसे उर्दू एक अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश एक अलग लैंग्वेज है। ठीक है, दोनों की वोकेबलरी अलग है, दोनों के सेंटेक्स अलग हैं। सेंटेक्स का मतलब लिखने का तरीका। एक में जब आपको प्रोग्रामिंग पे आएंगे, हम GW बेसिक पे काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेक्स क्या होता है। तो बेटा पास्कल, फोर्ट्रान, सी और डिफरेंट लैंग्वेजेस के सेंटेक्स वोकेबलरी अलग है, उनकी लाइब्रेरीज़ अलग हैं। लाइब्रेरीज़ वो जिसमें हम डेटा स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग लाइब्रेरीज़ होती हैं। तो लैंग्वेजेस में आपको बात क्लियर हो गई। लैंग्वेजेस वो जो कि हर लैंग्वेज अपना सेंटेक्स, अपना तौर तरीका, प्लेटफॉर्म साथ लेके आती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सब में सेम है, सारी लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन लैंग्वेज के लिखने का तरीका अलग है। यहाँ तक बात क्लियर है बच्चों आपको? इसके बाद मैं आगे चलता हूँ। तो हार्डवेयर तो आपको पता है एक मशीन है। ठीक है, हार्डवेयर का टॉपिक हम चैप्टर नंबर 4 में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूँ। हार्डवेयर वो जैसे हमारे कंप्यूटर एक मशीन है, हार्डवेयर एक वो मशीन है जिसके ऊपर हम प्रोग्रामिंग या कोई भी लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म हमें चाहिए, जैसे सॉफ्टवेयर है, ये सारे सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर एक चीज़ पे चलेंगे, वो चीज़ क्या है? वो चीज़ हार्डवेयर है, एक मशीन है जिसके ऊपर वो अप्लाई किया जाता है, लैंग्वेज अप्लाई की जाती है। यहाँ तक बात क्लियर है? तो बच्चों अब मैं आगे चलता हूँ। हमारे पास पहले तो है मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज क्या है? तो सबसे पहले जो हमारे पास लैंग्वेज आई थी, जो जनरेट की गई थी जब कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर बनाने के बाद एक लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी, तो लैंग्वेज हमारे पास आ गई मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन को आपको पता है, बात समझ में आती है, या तो 0 या 1। ये दो ऐसे नंबर हैं जिसको मशीन समझ पाती है। अदरवाइज़ कोई ऐसा 2, 3, 4, 5 और ABC कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसको मशीन समझ पाए। मशीन समझती है 0 या 1। मैं मशीन को बोलूँगा 1 1 1 तो वो समझ जाएगी। मैं बोल रहा हूँ 7, ये तो हमें पता है 7 होता है, लेकिन मशीन को 7 नहीं पता। मशीन बोलेगी 0, मशीन को मैं लिखूँगा 1 1 1। अब मशीन को पता चलेगा कि मैंने बोला है 7। क्लियर? तो इस तरह का कुछ गेम है मशीन के साथ कि उसको सिर्फ ये 1 1 1 समझ में आता है, 0 0 समझ में आएगा, 0 1 1 समझ में आएगा। तो 0 1 की लैंग्वेज में जितनी बातें कर सकता हूँ
वो सारी मशीन समझ पाएगी। लेकिन अगर मैंने ABCD कह दी, मैंने 7 8 9 10 और सो ऑन कोई नंबर बोल दिया, तो वो मशीन नहीं समझ पाएगी। मशीन में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मशीन लैंग्वेज इस बातों को समझ पाए। तो मशीन लैंग्वेज हमारे पास क्या काम करती है, सिर्फ 0 और 1 में बात समझेगी और हमें रिप्लाई भी 0 1 में देगी। हमसे बात भी 0 1 में समझेगी और हमें रिप्लाई भी 0 1 में समझेगी। ये एक बहुत बड़ा नुकसान था कि हमें तो 0 1 समझ में नहीं आती। साइंटिस्ट ने बना दी 0 1 लैंग्वेज और वो समझ भी पा रहे हैं। लेकिन हम जैसे इंसानों को अगर यूज़ करना है, जिनको कंप्यूटर नहीं पता क्या है, एक नया बच्चा आ रहा है, उसको कंप्यूटर का पता नहीं, नो हाउ नहीं है क्या है, वो 0 1 में बात नहीं समझ पाएगा। इस लैकनेस को देखते हुए हमारे पास जनरेट हुई, हमारे पास स्टैब्लिश हुई लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ थी, वो भी डिफ़िकल्ट, वो भी आसान नहीं है वो भी डिफ़िकल्ट। बस उसमें क्या हुआ कि छोटे छोटे कोड जनरेट हो गए। मशीन लैंग्वेज में ये था कि वो रिप्लाई भी इसी में कर रहे हैं और दे भी सही, इसी में कोई ट्रांसलेटर की नीड नहीं थी। ठीक है, इसमें मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेटर नहीं चाहिए था। मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन तो खुद ही एक लैंग्वेज है अपनी, वो हार्डवेयर को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करी है। अच्छा, एक फ़ायदा है मशीन लैंग्वेज का, ये काम बहुत जल्दी करती है। इसमें किसी किस्म की ट्रांसलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये फ़ौरन से अप्लाई करती है हार्डवेयर पर और हार्डवेयर आपको फ़ौरन जवाब देता है। इसमें स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है मशीन लैंग्वेज की। कैसे ज़्यादा है, मैं आपको मिसाल दूँ, मैं बात करता हूँ उर्दू में, मुझे जैपनीज़ नहीं आती, मुझे किसी जैपनीज़ को अगर बात समझानी पड़ेगी, मुझे बीच में ट्रांसलेटर चाहिए होगा। मैं जब बात करूँगा ट्रांसलेटर उसको समझाएगा, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बंदे को बात समझा रहा हूँ जिसको खुद ही उर्दू आती है, मुझे भी उर्दू आती है, मैं उर्दू ज़्यादा जल्दी से उसको समझा पाऊँगा। सेम ऐसे एग्जांपल है मशीन लैंग्वेज। हार्डवेयर जो हमारी मशीन है वो 0 1 बहुत ज़्यादा जल्दी समझती है, उसकी लैंग्वेज ही यही है। तो मशीन लैंग्वेज को जितने जल्दी हो सकती है वो मशीन बात समझा सकती है हार्डवेयर को। बस सारी लैंग्वेज की असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की नीड होती है, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज को। लेकिन मशीन लैंग्वेज को किसी ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती, वो इस वजह से बात ज़्यादा जल्दी हार्डवेयर तक पहुंचा सकती है। क्लियर? इसके बाद मैं दूसरी लैंग्वेज पे चलता हूँ, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बच्चों, इसमें एक कोड है जिस कोड का नाम है मेनीमोनिक कोड। जब हमें 0 1 मुश्किल लग रहा था तो हमने 0 1 याद तो नहीं कर सकते, बहुत सी चीज़ें हैं। अगर मुझे कंप्यूटर को बोलना है हेलो, तो हेलो भी 0 1 की लैंग्वेज में, हमें तो डिफ़िकल्ट लग रहा है। इस वजह से हमने असेंबली लैंग्वेज बनाई कि असेंबली लैंग्वेज में हम मेनीमोनिक कोड्स को जनरेट करते हैं। आपने नाम सुना होगा ASCII कोड्स का। ठीक है बच्चों, तो ASCII कोड्स होते हैं और मेनीमोनिक कोड ऐसे मैं बता दूं आपको, जैसे अगर आपने कोई चीज़ मूव करवानी है, लेट्स सपोज ऐड करवानी है, ठीक है, आपने करवानी है एडिशन, आपने करवानी है एडिशन। मशीन लैंग्वेज में जब आप ऐड करवाएंगे तो उसको ऐड समझाना पड़ेगा, 0 0 1 1 0 ऐड करवाना है इस नंबर को इस नंबर से। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में ऐड करवाते हैं हम तो 2 नंबर इस तरह से लिखे जाते हैं, ऐड 2 by 2। अब उसको कोड समझ में आ गया। अब असेंबली लैंग्वेज को कोड में बता दिया कि आपने ऐड जब भी हम लिखेंगे तो आपने सम करवाना है, ठीक है, जब हम सब लिखेंगे तो आपने सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये बातें असेंबली लैंग्वेज को समझा दी, ठीक है, ये असेंबली लैंग्वेज को समझा दिया कि जब हम ऐसा कोड लिखें तो ऐसा कर देना। लेकिन मशीन को पूरा समझाना पड़ता था, ठीक है। तो मेनीमोनिक का कोड में क्या हुआ, मेनीमोनिक कोड में हमारे पास बहुत सारे कोड आ गए जिसकी मदद से एक लैंग्वेज तैयार हो गई। उस लैंग्वेज से फ़ायदा क्या हुआ, उस लैंग्वेज से फ़ायदा ये हुआ कि हम ह्यूमन बीइंग को
इस लैंग्वेज को तैयार करने में बहुत आसानी हुई, इस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने में आसानी हुई, लेकिन इतनी आसानी नहीं हुई जितनी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। मतलब हम तो इंग्लिश में बात करते हैं ना, हम इंग्लिश में प्रोग्रामिंग करेंगे, लेकिन ये इंग्लिश तो नहीं है, असामी लैंग्वेज में तो कोड है। अगर आपने 1 2 3 भी लिखना है तब भी कोड्स हैं, अगर आपने ABC लिखना है तब भी कोड्स हैं। यहाँ पे कोड नहीं थे, यहाँ पे तो 1 1 0 था, यहाँ पर कोड्स आ गए। ठीक है, जैसे हम ASCII कोड की बात करें तो ASCII में भी कोड्स हैं। ठीक है, अच्छा ASCII का स्टैंड बाय क्या होता है? ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, आई रिपीट, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, ऐसे कोड है, अमेरिकन की तरफ से आई थी, ये जनरेट हुए थे। इसमें जैसे आपने 8A लिखना है, ठीक है, तो 65 आप लिखते हैं। तो 65 एक ऐसा कोड है जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से आप असेंबली लैंग्वेज को ये बताते हैं कि हमने A लिखा है। ठीक है, इसमें बहुत से कोड्स हैं, जिस तरह ABC पूरा है, या कोई स्पेशल कैरेक्टर है, या कोई नंबर है, तो इसकी मदद से आप लोग पूरे कोड्स लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको A की एग्जांपल दी, तो हर लेटर का अलग अलग है। आपने कैपिटल A लिखना है, उसका कोड अलग है, आपने स्मॉल A लिखना है, उसका लेटर अलग है। ठीक है, तो ये कोड में बेसिकली बात होती है, इसको आपने देख लेना है। ASCII कोड से आपको कोई सवाल नहीं आता, बस मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ASCII कोड अब आप अगर आप असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं तो आप बेसिकली 65, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आपने लिखना है, अपनी प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आपने प्रोग्रामिंग में लिखना है A, लिखना है A, तो असेंबली लैंग्वेज को नहीं पता कि आपको A लिखना है, आप A नहीं लिखेंगे उसके सामने, आप असेंबली लैंग्वेज को बताएंगे 65। जैसे ही आप 65 लिखेंगे, असेंबली लैंग्वेज को समझ में आ जाएगी कि वो A लिखना चाहते हो आप। ठीक है, तो ये बात करनी थी आपसे कि असेंबली लैंग्वेज में मेनीमोनिक कोड होते हैं, ASCII कोड्स होते हैं, जिसकी मदद से हम प्रोग्रामिंग करते हैं। अच्छा, इसके लिए असेंबली लैंग्वेज तो मशीन को समझ में नहीं आती, हार्डवेयर को समझ नहीं आती, ये तो हमने अपने लिए बनाई थी कि हमारे लिए आसानी हो जाए। इसी वजह से हार्डवेयर को समझ नहीं आती, इसके लिए बना ट्रांसलेटर। मैं साथ साथ ट्रांसलेटर लेके चल रहा हूँ, इसके लिए बना ट्रांसलेटर। अब मैं ट्रांसलेटर के कुछ नाम यहाँ आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला नाम असेंबलर, ठीक है, पहला नाम असेंबलर। असेंबलर ही बना था सबसे पहले, किसके लिए? असेंबली लैंग्वेज के लिए। समझ में आ गई बात? इसके बाद बना था इंटरप्रेटर। ठीक है, इसके बाद बना था इंटरप्रेटर, और इन द लास्ट कंपाइलर। वन, टू एंड थ्री। तो ये हो गई बात ट्रांसलेटर की। अब मैं आता हूँ लैंग्वेज पर। असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना था हार्डवेयर की लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, बेसिकली असेंबली लैंग्वेज आता है मशीन लैंग्वेज में, फिर हार्डवेयर पर। उस असेंबली लैंग्वेज के लिए बना असेंबलर। असेंबलर का काम क्या था? असेंबलर का काम था असेंबली लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में जाना। ठीक है, सिर्फ ये काम था। और फिर मशीन लैंग्वेज से असेंबली लैंग्वेज में आना और जवाब दे देना। तो मैं टू की जगह क्या कर रहा हूँ? असेंबली से मशीन में जाएगा, मशीन से असेंबली में आएगा, यहाँ से वो लेके जाएगा इनपुट, यहाँ से वो लेकर आएगा आउटपुट। ठीक है, असेंबली से जब मशीन में जाएगा तो इनपुट लेकर जाएगा, और मशीन से जब असेंबली में आएगा तो आउटपुट लेकर आएगा। समझ में आ गई बात? असेंबली लैंग्वेज यहाँ ख़त्म। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पर, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज
टोटली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। इसमें किसी किस्म की कोई 0-1 नहीं होता, इसमें किसी किस्म का कोई कोड नहीं होता, ये सिंपली ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है। इंग्लिश में हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। इसमें बेनिफिट्स ये हैं कि हमें कोई किस्म की चीज़ याद नहीं रखती, हाँ सिर्फ सिंटैक्स मैटर करता है। सिंटैक्स मतलब राइटिंग उसकी, सिंटैक्स हमने देख है इसमें हाई लेवल लैंग्वेज में। बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास सारी लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज में बनती हैं, ठीक है। क्यों बनती है? क्योंकि ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल है, अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि इंसानों को ये चीज़ समझ में आएगी तो वो प्रोग्राम कर सकते हैं इजीली, और अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर आपके सामने तैयार होके आ सकता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, हाई लेवल लैंग्वेज को भी ज़रूरत है ट्रांसलेट करने की, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए और ये मशीन के लिए। तो मशीन को तो ये समझ में आता है, मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज समझ में नहीं आती। मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज समझाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज को चाहिए होगा कोई ना कोई ट्रांसलेटर। इसको ट्रांसलेट करने के लिए आया हमारे पास इंटरप्रेटर। हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना था मशीन लैंग्वेज में। अब ये देख ले, मशीन लैंग्वेज ट्रांसलेट हो रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं हो रहा, क्योंकि असेंबली तो खुद मशीन में जाता है, तो हाई लेवल मशीन में आके क्या करेगा। इसीलिए हाई लेवल लैंग्वेज मशीन में ट्रांसलेट होती है, और ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक बार ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ट्रांसलेटर होता है इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इंटरप्रेटर जो है काम क्या करता है? इंटरप्रेटर काम करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में लेकर जाता है और वापस लेके आता है। और सेम प्रोसीजर है इनपुट आउटपुट का। जब हाई लेवल लैंग्वेज मशीन में जाएगा वो इनपुट लेकर जाएगा, और जब मशीन से हाई लेवल में आएगा तो आउटपुट लेकर आएगा। अच्छा, क्या वो आउटपुट मशीन लैंग्वेज में लेकर आएगा? नहीं, वो आउटपुट हाई लेवल लैंग्वेज में लेकर आएगा। अगर मैंने उसको हेलो का इनपुट दिया है तो आउटपुट भी हेलो का ही देगा। ऐसा नहीं है कि मैंने हाई लेवल में हेलो का इनपुट दिया और मशीन लैंग्वेज से जवाब आ रहा है 0-1-1-1-0, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब भी हमारे पास हम जिस लैंग्वेज से ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, जवाब और आउटपुट हमारे पास उसी लैंग्वेज में आता है जिस लैंग्वेज में हम कोड कर रहे हैं, जिस लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अगर मैं असेंबली में कोड कर रहा हूँ तो जवाब भी असेंबली में आएगा, अगर मैं हाई लेवल में कोड कर रहा हूँ तो जवाब भी हाई लेवल में आएगा। अच्छा, हाई लेवल की लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, असेंबली एक ही है, हाई लेवल डिफरेंट लैंग्वेज हैं, ठीक है। डिफरेंट लैंग्वेज से क्या मुराद? मतलब ये कि जैसे C# है, पाइथन है, उसका अलग प्लेटफॉर्म है, जावा है, जावा का अलग प्लेटफॉर्म है। तो इन सारी लैंग्वेजेस का प्लेटफॉर्म डिफरेंट है, ठीक है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे बनी हुई चीज़ें, डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे बनी हुई लैंग्वेजेस हैं, और वे उन्हीं पे अप्लाई हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग C# के सॉफ्टवेयर पे आप लोग पाइथन इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो उस सॉफ्टवेयर में हम कंपाइलर डालते हैं, मतलब वो ऐसी चीज़ डालते हैं कि जिससे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो जैसा जो प्लेटफॉर्म होता है असेंबली लैंग्वेज का, जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म में हमने असेंबलर डाल देना है, ठीक है। अगर आप कभी कंपाइलर बनाओ तो ये चीज़ को याद रखना कि जब जिस लैंग्वेज में हम जिस प्लेटफॉर्म में जिस लैंग्वेज डाल रहे होते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें असेंबली लैंग्वेज हमने डलवानी है, उसी में कोड होगा, उसी में जवाब आएगा, तो उसके लिए हमारे पास उस प्लेटफॉर्म में असेंबलर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप असेंबलर नहीं, इंटरप्रेटर रखा हुआ है, यूज़ असेंबली लैंग्वेज कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों, हाई लेवल की एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल क्या है? तो हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल है बेटा C# और जावा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ें, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो हम यूटिलाइज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज पर, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं ट्रांसलेटर पर। ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज है, मैंने आपको बताया इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर ने काम क्या किया? हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज कर लिया। तो कंपाइलर क्या है? तो बच्चों कंपाइलर भी यही काम कर रहा है। कंपाइलर भी क्या काम कर रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज से जाएगा मशीन में, और मशीन से आएगा हाई लेवल लैंग्वेज में। तो फ़र्क क्या हुआ? इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क क्या हुआ? तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में फ़र्क क्या है? इतना सा फ़र्क है कि इंटरप्रेटर आया था जब यूज़ कर रहे हैं हम, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन में जा रहे हैं,
हाई लेवल लैंग्वेज की जो हमने कोडिंग की हुई है, प्रोग्रामिंग की हुई है, वो है 100 लाइन की। लेट्स सपोज वो है 100 लाइन की, 100 लाइन्स का कोड है। इंटरप्रेटर हमें ये नुकसान है हमें इंटरप्रेटर का कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और जब 100 लाइन का कोड है हमारे पास, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो रात हो जाएगी। पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट की, उसका आउटपुट, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी, और वो 100 तक। ठीक है, तो वो क्या करता है, सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करता है एट अ टाइम। यहाँ लिख देता हूँ, एग्जीक्यूट सिंगल लाइन कोड एट अ टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंटरप्रेटर का क्या काम है, इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट तो करता है लेकिन एग्जीक्यूट सिंगल लाइन कोड एट अ टाइम। समझ में आ रही है बात? अगर जितना बड़ा प्रोग्राम होगा, जितना बड़ा हमारे पास प्रोग्रामिंग हुई भी होगी जितनी बड़ी, उतनी ही ज़्यादा हमारे पास टाइम लगेगा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। ये काम है इंटरप्रेटर का। अब बात करता हूँ कंपाइलर का। कंपाइलर भी तो सेम काम कर रहा है, लेकिन उसमें एग्जीक्यूट करता है होल प्रोग्राम एट अ टाइम। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने डेफिनेशन। एग्जीक्यूट होल प्रोग्राम एट अ टाइम। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हाई लेवल लैंग्वेज के लिए यूज़ हुए, लेकिन इंटरप्रेटर एक लाइन एग्जीक्यूट करता है एक वक्त में, और कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करता है। तो ये हमारे पास टाइम बचा लेता है, ये हमारे पास प्रोसीजर जल्दी कर लेता है। बट ऐसी बात नहीं है कि इंटरप्रेटर हम कहीं यूज़ नहीं करते, कि इसमें एक लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, कहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं। पाइथन जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस लैंग्वेज है आपकी, उस पाइथन में हम लोग यूज़ करते हैं इंटरप्रेटर, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं पूरे कोड को, पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, और जैसे से मैं आपको कंपाइलर का एग्जांपल दूँ तो हमारे पास सामने एग्जांपल है सी शार्प की। सी शार्प में हम लोग जो कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, उसमें हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, उसमें एग्जीक्यूट करते हैं पूरा प्रोग्राम, होल प्रोग्राम एट अ वन टाइम। समझ में आ रही बच्चों बात? तो ये थी हमारे पास मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लैंग्वेज। अच्छा, इसमें हमारे पास ट्रांसलेटर की नीड नहीं होती, इन दोनों में ट्रांसलेटर की नीड होती है, ज़रूरत होती है, हमें ट्रांसलेट करना होता है। और दूसरी चीज़, इसकी एग्जांपल नहीं है, ये मशीन लैंग्वेज खुद ही एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ठीक है, मशीन लैंग्वेज मशीन की ही अपनी लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज में सिर्फ असेंबली लैंग्वेज एक ही लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग बहुत सारी लैंग्वेज जनरेट कर सकते हैं, मतलब बनी भी हमारे पास लैंग्वेजेस। ठीक है, और भी आगे नए वक्त में आ रही हैं। इसके लिए अच्छा हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत है। ट्रांसलेटर मैंने आपके सामने 3 लिख दिए, इन 3 के अलावा कोई और ट्रांसलेटर नहीं है अभी तक मौजूद। लैंग्वेज हमारे पास इन 3 टाइप्स की हैं, टाइप्स की हैं, सिर्फ यही लैंग्वेजेस नहीं हैं, इन टाइप्स की है। अब हाई लेवल लैंग्वेज एक टाइप है, उसके अंदर मज़ीद सब टाइप है, जिसमें मैंने यहाँ भी आपके सामने एग्जांपल दी, मैंने वहाँ भी आपके सामने एग्जांपल दी। ठीक है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं, और इसके अलावा और भी लैंग्वेजेस हैं जो मैंने यहाँ पे नाम नहीं लिख सका, कुछ नाम लिखे हैं, और बहुत सी लैंग्वेजेस हैं जो कि आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं अपने पेपर में। अगर आपसे पूछा जाए, एमसीक्यू में पूछा जाए, तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये थी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसको आज हमने डिस्कस किया। और ये सवाल पेपर में आपके पास तकरीबन हर साल ही तकरीबन आ रहा है, तो इस सवाल को आपने गौर से देखना है। कोई सवाल हो किसी किस्म का तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, और उसका जवाब मैं आपको अगली क्लास में लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा। यहाँ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।